इंटरनल एनर्जी वर्सेस वॉल्यूम का करना। अरे थर्मो फास्ट हो रही है 11th वालों से, ये फायदा होता है, एक बार पहले ढंग से पढ़ लिया दोबारा ढंग से पढ़ लो, वो चीज याद हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली आईटीएम्स के इतिहास पहली बार, ठीक है। ओके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आज मैं रैंडम, कुछ थर्मो के डायनामिक्स, कुछ थर्मो केमिस्ट्री एंड सो ऑन। ठीक है, करो। हाँ तो क्या क्वेश्चन दे दिया, तो आंसर ऐसे ही आ गया, इस क्वेश्चन इसका आंसर ऐसे ही आ गया, बताओ गेस करो। जीरो साइक्लिक प्रोसेस है, स्टेट फंक्शन डेल्टा एस। शिट सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। इरिवर्सिबल होता तो फिर भी ग्रेटर जीरो आता ना। डू इट, अब करो डेल्टा सिस्टम, इसी तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, मतलब जीरो हो जाएगा। सॉरी बोल रही हूँ वो वैन डर वाल लैंग्वेज में। कहाँ पे सुनी बस? डार्क नाइट राइजेस, डार्क नाइट राइजेस।
नहीं, we're looking better before that. Seriously. Kasha, recliner now. Recliner now. हाँ, रिक्लाइनर लेके आओ, सीधे बैठो, फैल के बैठी हुई थी, पता नहीं क्या हो जाता लोगों को टेबल पर आजकल, सर्दियां आई, I have to calculate as well. CP constant pressure ना 5R/2 ln T2 by T1. T2 कितना हो जाएगा, 1 मोल गैस 1 बार प्रेशर, 2 बार प्रेशर, वॉल्यूम 1 लीटर, तो 2/R 4/R 2/R, ये करना ही नहीं, ठीक है, यही आ रहा ना, ये है क्या 2/R टेम्परेचर, ये चेक कर लो, जल्दी जल्दी जाती है, तो 4/R 2/R 5R/2 ln 2, इसका हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो N CV, तू मत कर दे, तू मत कर, बहुत ज्यादा, ठीक है, I didn't make up the accent, it actually came to me. Yeah. Oh yeah. 2R/2 minus 4. All right. Last, isothermal. Thermal V 2/V1 या P1 or P2. So N into R into ln V1 2 liters, V2 1 liter minus ln 2, ठीक है, minus ln 2, तो नेट 0 आ रहा है, चलो अच्छा हुआ, मतलब कैलकुलेशन सही पड़ी है, सिस्टम का भी 0 आएगा, सराउंडिंग का भी 0 आएगा, नेट एंट्रोपी से भी 0, साइक्लिक प्रोसेस, फाइनल और इनिशियल स्टेट क्या है, सेम, क्लियर है, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो सब लोग, ठीक, ये सीधे फॉर्मूले से किया है मैंने, सीधा सीधा फॉर्मूला क्वेश्चन, ओके, एक और लिखो, एंट्रोपी से क्वेश्चन है, जो केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन का, ओके, करो,
ये सारे क्वेश्चन मैं टीचर से पूछ रहा होता हूँ डेमो के समय, तुमसे भी पूछ रहा हूँ। जब डेमो चल रहा होता है टीचर होगा तब मैं उनसे कुछ पूछ रहा हूँ। यूनिट लेस कौन सा? यूनिटलेस तुम्हें लगता है ऐसा कुछ डायमेंशन से हो जाएगा? करो बे, एरिया कैसे निकालते हो? इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई यूनिट ज्योमेट्री चल रही है मल्टीप्लिकेशन। अरे तुम लोग ने पुष्पेंद्र नहीं तो तुम समझ सकते हैं। पुष्पेंद्र से पूछा गया कि शेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, बोलता प्लेन मिरर। बोले क्यों, घर पे प्लेन ही मजाक बना कर रखो। हाँ वो करता ही मतलब उसको अरे क्वेश्चन था शेविंग के लिए कौन सा करना चाहिए, इसमें लास्ट और पास देखे ना ऑप्शन। अरे वो जो बिल्कुल के पास नहीं है भैया के पास, या तो बाल रुकवाते हो वो ऐसा बोलता है ना, मैं बाल रुकवा के बैठ तो वो पहन ले छोटा सा सोफा पहना था यहाँ पे ऊपर, यहूदी लगता प्रॉपर। जैसे यहाँ से बाल तो लंबे हो ही रहे हैं यहाँ से, या मका पहन लो ऊपर और फिर छुट्टी ले लेता अपन लोग से बात के लिए। क्या आंसर? ए सही। एरिया एरिया CV T बाय DT, T1 से T2 तक, CV ln T2 बाय T1, डेल्टा सिस्टम सही है? ठीक, क्लियर है? श्योर हो? ओके। इसमें वो भी तो थीटा में एनआर है, वही बोल रहे तो प्रोसेस नहीं होगा, वो वाला होगा आइसोकोरिक प्रोसेस। तुम्हें करना उससे CV लिखा है, CV क्यों लिखा है? मैं क्या बोलता हूँ, सुनो तो टिल जेईई मेन इज ओवर, तुम ना 2 महीने का ब्रेक ले लो। बहुत कष्ट होता है बट नहीं, फिर एडवांस पे करना नहीं, एडवांस तक कर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बेचारा। ठीक है, देखो फंडा बहुत सिंपल होता है। पहले वो बोल दिया। सुनो तो फंडा बहुत सिंपल होता है कि मीठी ईद पे सेवइयां की वजह तभी आते हैं रोजा रखते हो पूरे महीने। समझ रहे हैं जब रोजिंदा रखे तो ईद का मजा। What do you mean? सबैटिकल नहीं करना है। इतनी भारी इंग्लिश ना बोला करो। बस हमें मतलब कुछ लगे। सुबह करो इंटरनल एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर है, ठीक है, 1 मोल N2 के लिए। नहीं तो बोल रहा वेट थोड़ी सी गलती हो गई। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा चेंजेस होगा। हां वो क्या अब ठीक है। हाँ करो करो।
दोनों वर्टिकल तो निकल गया होगा दोनों वर्टिकल का जीरो ही है। दोनों वर्टिकल नेट 3 जूल आपको इंटरनेट चेंज कोई बात नहीं। आगे नहीं पॉसिबल नहीं है ना 2 किलो जूल से 5 किलो जूल में तो गया है ना कुछ ना कुछ सर माइनस में आएगा क्लॉकवाइज है माइनस 6/5 लॉन में आ रहा है मेरा आंसर तो यार आयतन प्रोसेस है ना। पहले तो उसका टेम्परेचर निकालो इनके आयतन के। ये वाला प्रोसेस जिसमें डेल्टा यू कांस्टेंट है या थर्मल है राइट। तो सबसे पहले तो u इक्वल टू f/2 nRT से टेम्परेचर निकालो इसका। ठीक है 5000 इक्वल टू 5/2 इंटू n तो 1 है r 100/12 इंटू t। t है 240 केल्विन इसका 240 केल्विन ऊपर वाले का सही किया है कैलकुलेट मैंने। हाँ अब 5 किलो जूल था 240 केल्विन था तो 2 किलो जूल कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 5 इंटू 2 कितना हो गया 96 ठीक है इसका हो जाएगा 96 केल्विन। अब बस कुछ नहीं करना है यहां से यहां का वर्क क्या हो जाएगा n r t 240 ln 2/1 और यहां से आएगा वर्क क्या हो जाएगा 1 इंटू r इंटू 96 ln 1/2 ठीक है करेक्ट। दोनों को ऐड कर दो नेट वर्क आ जाएगा r 144 r ln 2। ये पॉजिटिव आ रहा है फिजिक्स के हिसाब से नेगेटिव लगा दो आगे खत्म दैट वाज इट इतने ही क्वेश्चन पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 कैसे n2 भाई सुनो फॉर्मूले से ही सही आंसर आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। मैंने चेक किया पूरा दोबारा अच्छे से फॉर्मूले से सही आंसर आ रहे हैं पता नहीं उस किताब में कुछ गड़बड़ हुई होगी हो सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का देखो फंडा बहुत सिंपल होता है एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको 3D स्पेस में वाइब्रेट करने की इजाजत है राइट करेक्ट। तो वो 3 डायमेंशन में कहीं भी रैंडमली मूव कर सकता है और हर एक एटम मूव करेगा तो हर एक एटम अगर 3 डायमेंशन में मूव करेगा तो इट विल ऑक्यूपाई सम अदर स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर होता है 3n ठीक है। अब मोनोटॉमिक के लिए सिर्फ ट्रांजिशनल ही होता है और वही उसका वाइब्रेशनल भी होता है
ठीक है, ये आया कैसे बताता हूं तुम लोगों को। एक मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल वो वाइब्रेट करे या ट्रांसलेट करे, बात तो एक ही उसके लिए, ठीक है, और वो करता है 3 डायमेंशन में, तो 3n, तो टोटल वाइब्रेशनल ट्रांजिशनल सब कुछ मिला के 3 ही होगी, और मोनोटॉमिक तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आते हैं डायटॉमिक, डायटॉमिक है लीनियर पॉलीटॉमिक। तो देखो ये जैसे सामने तुम्हारे है, राइट, अब ऐसे अगर रोटेट करे तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, ऐसे करे रोटेट तो ऑक्यूपाई कर रहा है, बट अगर ऐसे रोटेट करे तो कोई स्पेस चेंज नहीं होता। कितना हो रहा है रोटेशनल लीनियर के? 2 हो रहे हैं, ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन सब मिला के जो होता है वो होता है 3n। 3n में से 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल, सब्ट्रैक्ट कर दो तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3n-5 फॉर लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये कल ढंग से पढ़ा मैंने, उस चैप्टर रोटेशन चैप्टर पढ़ा, कल ढंग से पढ़ा बैठ के। रोटेशनल मैकेनिक्स, फर्स्ट ईयर थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मतलब सोच रहे हो कॉलेज नहीं पढ़ा पाया था मेरे को ये चीज, प्रोफेसर ने पढ़वा दिया, उसमें सही सही देकर रखा हुआ है। वो बॉन्ड्स गिनने वाला फंडा किसी से पढ़ा था, पता नहीं कौन था, कोटा हुई टीचर, फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का भरोसा वैसे नहीं मेरे को, ठीक है, तुम ही मत क्या करो, ठीक है। तो उसने बताया था कि जितने बॉन्ड हिल रहे हो, जितने पॉइंट हिल रहे हो, तो उस हिसाब से हो जाता है, ठीक है ना, कंसेप्ट हिल गया, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है उससे। तो इसका 3n-5 हो जाएगा, इसका लीनियर पॉलीटॉमिक। अब आते हैं अपन लीनियर नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, नॉन लीनियर हो गया तो ऑब्वियसली बात है XY घुमाओ, ठीक है, XY घुमाओ, YZ घुमाओ, XZ घुमाओ, डिफरेंट आ रहा है। तो 3 रोटेशनल, ट्रांजिशन 3 तो होते ही है, तो 3n-6। और उससे जब मैंने क्वेश्चन एक्चुअल वाले किए जो फिजिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम के आए हुए हैं, सही हो रहे हैं। जब बुक में गलत किया गया है, जो अपन ने सॉल्व किया था उससे गलत, उससे आंसर आ रहा था बड़ा गलत किया हुआ है। 3n-5, 3n-6 सही वाइब्रेशनल के। अच्छा, क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है वाइब्रेशनल कब कंसिडर करना है, कब नहीं करना, खुद ही बोल देते हैं। और साथ में ये भी लिखते हैं कभी कभार कि इतने % वाइब्रेशन ही लेते। जैसे मान लो CO2 का बोला गया है, CO2 के लिए 75% ही उठाने हैं अपने को वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो CO2 क्या होता है, लीनियर होता है, 3 तो ट्रांजिशनल हो जाएंगे, 2 रोटेशनल, 5 ही हो गए। अब 3n-5, 3 इंटू CO2 में कितने एटम्स होते हैं, 3 होते हैं, 3 इंटू 3 9, 9-5 4 का 75% मतलब 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 + 2 + 3 8 हो जाएगा। तो CP/CB की वैल्यू आ जाएगी 10/8, 10/8, हाँ 10/8 डिग्री ऑफ फ्रीडम + 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 10/8, ये CP/CB की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है एवरीवन? तो अब तुम ये यूज करना, ठीक है। बाकी IIT में जब पेपर में जब क्वेश्चन आएगा अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्वॉल्व होगा तो पूरा डिस्क्राइब करेंगे निकालना कैसे। पता नहीं लोग नोटिस किया कि नहीं किया है, फिजिक्स का भी अगर प्रीवियस अगर देखो, केमिस्ट्री का अगर देखो, मैथ्स अगर देखो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने बताया होता सॉल्व कैसे करना। वही दिक्कत है, वो पहचानने की हमारे अंदर कला ही नहीं है, है ना। सब्जेक्ट फीलिंग लेने से कभी नहीं आती, ठीक है। तुम्हारा ज्यादा दूर का जाओ, तुम लोग की बात ही कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन एस ब्लॉक और तुमको पी ब्लॉक समझना था, बैठ टाइम वेस्ट नहीं था वो। पढ़ो 2 बार ऑब्जेक्टिव करो, खत्म करो, दर्द से याद ही करना पड़ेगा। अब क्या था वो, कौन सी चीज थी, H2O2 इन इथेनॉल, कुछ बोलते हैं, परऑक्सीडोन नाम है उसका। हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब अल्कोहल मिक्स करते तो बोलते परऑक्सीडोन। अब ये नाम ही है ना, एक कर सकते हैं कि परऑक्साइड है और अल्कोहल है, परऑक्सीडोल हो गया, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, एल्डोल हो गया, इस टाइप से। तो वो चीजों पे जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने के बजाय इन चीजों पर फोकस करो, इनका परसेंटेज भी ज्यादा होता है और सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होते हैं।
मुझे आज तक बिल्कुल नहीं पता कोई स्टूडेंट जिसने हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन फिर भी केमिकल बॉन्डिंग जैसे ही होगी, समझ में आ जाता है। और फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स एंड कौन सा होता है और भी चैप्टर्स है ना, कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट समथिंग, उसके दम पे अगर एडवांस में रैंक ला 2 साल 3 साल पहले तो बायोमॉल से मुझे भी ढंग से नहीं आता था, निकला ना प्रणव IIT निकला ना, तो फिर क्या फर्क पड़ा। क्या मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंस है भी नहीं, उससे से सिलेक्शन होता है, 2500 से लेकर 2000 तक रैंक आ जाती है। अगर 100 के अंदर देख रहे हो, 1000 के अंदर देख रहे हो अपने आप को ना, तो तुम्हारी फिजिक्स जो है ना तुम्हारे टीचर से भी तगड़ी होनी चाहिए। हाँ मालूम है 1.5 साल पहले तक थी, 1.5 साल पहले तक थी, मुझे पता है। अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बट फिर भी कोशिश तो कर सकते हो ना। यू हैव टू हैव योर फिजिक्स टफर देन योर टीचर्स। केमिस्ट्री तो क्या सबकी जैसी होती है, ठीक है, बादाम और धोखे खाए हो तो याद रहती है, बादाम धोखे नहीं खाए हो तो याद नहीं रहती। वॉशिंग बादाम है, धोखे नहीं, बादाम धोखे। खाती भी नहीं रहती है। तुम तो कॉम्प्लान नहीं पिया करो साथ, ठीक है ना। तुम्हारी हालत वही होगी जो मैंने विक्रम दैया की थी, मैंने कोचिंग में कॉलेज में, सीनियर था मेरा पर इतना सा मेरे सामने, सीनियर से कैसे बिहेव करते को पता नहीं, क्या चल बे ऐसे पूरे 30 के सामने। बोले कौन है भाई वो हॉस्टलर, कौन से कौन है वही लोकल हाइट, कौन है किधर है, और जो मुझसे मिलने आया वो भी सेम हाइट का, अब आ रहा है जी बॉस मैं हूँ। बोले सीनियर से तमीज से बात करना आता है क्यों नहीं आता, सर मैं आप तमीज से बात कर रहा हूँ। बोले आंख मत मिलाओ, नो आई कांटेक्ट। ओके तो उनको लगा था नीचे देखूंगा, ओके मेरी जगह है भाई, NIT भोपाल इज अ प्लेस फॉर पीपल लाइक मी वन। अकड़, गुंडागर्दी, घमंड, एटीट्यूड और लिटरली टोटल कल्ट, खतरनाक तरीके से। और आपको फ्यूचर का बनाना हो गुंडागर्दी में, नॉलेज समथिंग, ठीक है, NIT भोपाल और आपको IIIT है भोपाल भी खुल गया है, बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है ना। अरे मेरा दोस्त एसपी भोपाल से पास आउट होके अभी वो बन गया यार, कहते मतलब ये मिनिस्ट्री में चला गया, उसके कहते हैं MP के कहते हैं ये मिनिस्ट्री में चला गया, तो वो करियर अच्छे हैं, ठीक है ना। पढ़ लिख के कोई उसी मिनिस्ट्री में IAS IPS लगेगा। भाई ने क्या किया, बैकडोर एंट्री, और सबसे पढ़ा लिखा मिनिस्टर वही है, ठीक है ना। तो CM उससे पूछता होगा भाई ये पढ़कर तो क्या लिखा होगा समझो 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 इंपॉर्टेंस समझो अपनी, और टाइम की इंपॉर्टेंस समझो। टाइम वेट फॉर नथिंग, ठीक है, नो वन एंड नथिंग, डू इट। ये सहेली कहाँ रह गई आज अबे लक्ष्य उसकी सहेली है, हाँ तेरी सहेली कहाँ रह गई। अरे क्या स्कूल कुछ काम, अच्छा वही है, घर की याद तो आती है। एक आदमी साले में तो घर की ज्यादा याद नहीं आती मैं, ठीक है, तो घर घर जैसा नहीं रहा ना, एक आदमी निकालने बोल दिया। हाँ अरे नहीं देख तू अभी कितने का है, 17 का होगा 16 का होगा, तेरे से हर घंटे में तो पूछते होंगे बेटा क्या प्लान है जिंदगी का, ऐसी गुजारनी है क्या। मैं भी फिर मम्मी 1 मिनट फोन आया, एक क्वेश्चन सलमान में दया आती है मेरे बेचारे से 30 साल से लोग यही पूछ रहे हो, तो अब घर जाने का मन भी नहीं करता। आई एम नॉट सेइंग एंड अप लाइक मी, लिव योर लाइफ सर, ठीक है, सबके लिए आसान नहीं होता ये काम। क्या क्या ना बिल्कुल, ठीक है ना, लंबिया सी जुदाई है, ध्यान रखो। ओके लिखो, फॉर द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन, the energy released for the following
thermochemical equation, the energy released heated up, the energy released heated up 10 ml of water by 1 degree Celsius. 10 ml of water by 1 degree Celsius. Heated up. One calorie, 1 calorie specifically. Okay. 100 ml of water by 1 degree Celsius. अरमान में नहीं आया, अभी भी नहीं आया। सिर्फ उसी चिंता देता है ना वो यार, दिव्या भी नहीं आई भाई मेरे, वो दिव्या, हाँ ये वो तो सर्टिफिकेट नहीं बना। इतना कोरा भी नहीं था बे। चलो कोई नहीं। हाँ क्रिसमस है तो कौन सा वो सैंडल्स बन के जाएगा? कौन डिस्कशन का Okay. If 13 grams of zinc, हाँ 100, अरे यहाँ लिखा 100 है ना, ठीक है, अरे 100 लिखा है ना यहाँ पे, 100 ml of water by 1 degree Celsius. If 13 grams of zinc was used, what is the molar enthalpy change of the reaction? If 13 grams of zinc was used, what is the molar enthalpy change of the reaction at 298 Kelvin and 1 bar pressure? At अब वो क्या लिखना तो पता ही है, स्टैंडर्ड निकाल रहा होता है। Find the molar enthalpy change of the reaction. Find the molar enthalpy change of the reaction. होता था नहीं, होता है 65. तुम्हें क्यों शक हो रहा है? This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. कुल मिला के 17 अब तक हो चुके हैं। साल के एंड पे 10 हो जाएंगे। ना एकेडमिक ईयर खत्म होने तक, जब तक एडवांस तैयारी चल रही होगी, लाइक एट द एंड में कितने लोग थे मेरे पास जो तैयारी कर, 9 लोग थे बस। ये कपिल लोग का जो कहते हैं ग्रुप था जो कल मिला है मुझे यहाँ पे, और वंश लोग का ग्रुप था, टोटल मिला कितने थे? 9। दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। ये समझ में आ जाता है कि भैया जेएमएस उतार लेते हैं, आईआईटी के चक्कर में क्यों गवा दो। कुछ लोगों को फूटता नहीं है एंड तक। सिर्फ प्रेशर कितना बताया था, जरूरत क्या है? नॉट रिक्वायर्ड। वो कुछ सेटअप पे है क्या? नॉट रिक्वायर्ड। डेल्टा से निकालना है ना। फिर वॉल्यूम भी दिया, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? वॉल्यूम वाटर के दिए, जितना वॉल्यूम उतना मास होता है। शिट मैन, लिक्विड के ऊपर 3 घंटे लगा था बैठ के, तू शिट है। सारे मेजरमेंट थर्मोकेमिस्ट्री 1 बार पे किए जाते। वो वाला मॉड्यूल देना मैं दोस्तों दिया था, जिससे वो कुछ मैंने डेल्टा एस की बात बता दे। अरे कुछ और दिया था किसने मेरे को यार, वो कुछ ना कुछ बढ़ जाते हो डेल्टा एस वाले। वो पियर्सन का ही है, पियर्सन का जाके। अच्छा ओके, लेट्स पास इट ऑन। ओह अच्छा, कल रात मूवी देखने का दोस्त का कौन सी? 83। मैं भी आज देखने जा रहा हूँ, 3D वाली देखी था, बढ़िया थी। शॉर्ट जब पढ़ रहे थे ना, स्पॉइलर मत देना, बस शॉर्ट जब पढ़ रहे थे हाथ में क्या जा रहा, मजा बहुत आया था।
ऊपर से रात का 11 का शो था, पूरा थिएटर खाली लगता था। रात कितने बजे? 11 बजे का था, तो 11 तू देख के आया था 5 से। टेम्परेचर कितना था? क्या? 290 चेक कर लेते ना, पहले तो हीट निकाल लो, हीट कितनी आ रही है? 100 ही आ रही है, 100 कैलोरी। ये 13 ग्राम के लिए है, यस सर, इनटू 65 कर दो, यस तो 500 कैलोरी पर मोल। 100 ml करके पानी 100 ml 100 ग्राम ही होता है पानी का। हो गया बस, that's it। यही है ना? हाँ, इतना ही क्वेश्चन। रिएक्शन कहाँ, तो रिएक्शन निकाली, रिएक्शन में एक मोल से रिएक्शन ये रही, बिना रिएक्शन के थर्मोकेमिकल क्वेश्चन हो कैसे रहा हो? सर आपको भी डेल्टा यूज कल को भी डेल्टा जो पानी को डेल्टा यू कब निकाला मैंने? एसपी3 हीट निकाला जो पेयर करने क्वेश्चन रहता है बॉम्ब कैलोरी मीटर मेंशन है, डेल्टा यू बॉम्ब कैलोरी मीटर मेंशन है, तो बॉम्ब मतलब क्या होता है? फट जाएगा, मतलब एक्सपैंड नहीं होगा डायरेक्ट, तो वो डेल्टा यू हो जाता है हीट। थोड़े गैस स्टेट में क्वेश्चन बता दो, टेस्ट में डालते हैं। तो मतलब क्या रहा उस टेस्ट का? टेस्ट ये गैस से ना, बिल्कुल नहीं। सर मंडे को टेस्ट है, टेस्ट पे मंडे इन लोग का है, मेजर टेस्ट है, तुम लोग का टेस्ट में क्लास है, और जी तो उनका ही है ना अगले हफ्ते डोंट टॉक शिट राइट नाउ। लास्ट ईयर भी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में मॉक टेस्ट चालू हुए थे और कैप्सूल चालू हुआ था 4 जनवरी में, जबकि उनका जेई में जनवरी में होना, हमारा फेब में होना है। वी हैव एम्पल टाइम और पूरे 2 महीने से यूटिलाइज सर साथ में उनका 40 डेज तो चला था ना कैप्सूल कोर्स से, फिर जी में कैसे आ गया था? जेई में चल रहा था, उसके बीच में कैप्सूल चला था, कैप्सूल एंड हुआ था 15 फेब, सॉरी 14 फेब, मुझे इसलिए याद है, उस दिन छुट्टी ली थी मैंने। क्यों नहीं लूं? हाँ? One mole of a real gas, 1 mole of a real gas is subjected to a process. 1 mole of a real gas is subjected to a process वो बात थोड़ी अलग diffusion effusion simple सी बात है। diffusion and effusion right? The molar heat capacity of the gas the molar heat capacity of the gas, ये CPC में देखा रखा, ठीक है? Find delta U, डेल्टा यू निकालना है इसको, ऑप्शन में लिख लो, ऑप्शन में लिख लो 5 किलो जूल, 6 किलो जूल, 8 किलो जूल, 10 किलो जूल, 5, 6, 8, 10। मजा
डेल्टा यू ये बंदर जाग जावे। क्या मजा करो। Tanisha, can you see the board? No, wait. I have to first. Yes, sir. Now All visible. right. Okay, and it's being recorded, right? Yes, sir. ठीक है। बीच में रिकॉर्डिंग हट गई होगी, कोई दिक्कत? All right. हाँ भाई, हो गया सब लोगों से? इसमें लिखना why NCVDT can't be used because real gas है, वॉल्यूम चेंज तो सीवी भी चेंज हो, प्रेशर चेंज। हाँ ओके, सबसे पहले बता प्रोसेस कौन सा है? एवरीवन अंडरस्टैंड क्वेश्चन किया कैसे जाता है? थैंक यू। सबसे पहली चीज तो प्रोसेस पहचानो कौन सा, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो सीपी चेंज नहीं हो, सीपी चेंज नहीं होगा, सीवी बदल जाएगा, तो डेल्टा यू इक्वल टू एन सीवी dt का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अब जब कुछ नहीं होता तो क्या लगाते हैं? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ होता है हीट इक्वल टू क्यू प्लस सॉरी डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है पीडीवी, करेक्ट। अब क्या करना है, देखो प्रोसेस आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक हीट होती है डेल्टा एच। आइसोबैरिक हीट क्या होती है? एन सीपी dt। सीपी दिया है, एन दिया है, dt देकर रखा हुआ है, हीट आ गया, वर्क हो जाएगा पीडीवी में और वो आएगा लीटर बार में, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल में आ गया, सब्ट्रैक्टेड। क्लियर एवरीवन? वो बात ध्यान रखना, एनसीवीडीटी क्यों यूज नहीं किया था? रियल है, इट्स रियल। चलो ये बढ़िया, अगला क्वेश्चन बहुत मस्त है।
A real gas is subjected to an adiabatic process. A real gas is subjected to an adiabatic process. बोर्ड पे ध्यान दिया करो, बोर्ड पे क्या लिखता हूं. A real gas subjected to an adiabatic process, 2 bar 40 liters, 300 Kelvin, 2 4 bar 30 liters, 300 Kelvin. ठीक है. Against a constant external pressure, against constant external pressure, 4 bar. ठीक है. डेल्टा एच निकालना है. शून्य क्या हो गया भाई? एडियाबैटिक है बॉस. ठीक है, बॉस एडियाबैटिक. एडियाबैटिक का मतलब हीट. आया सब लोग कैसे में? बट प्रेशर चेंज हो रहा है, राइट? और गैस रियल है. जीरो आगे तो लक है, बट मैं तो बोलता हूँ मत करना उससे. जीरो का आगे तो लक है अपना. ठीक है, टेम्परेचर भले कांस्टेंट. क्यों गा रहे हैं? गा क्यों रहे हैं? गुनगुना रहा था. पॉइंट टेकन. कुछ भी लगता बहुत खुश है आपको. एक मूवी आई दिखाया मुझसे काया मत एक और आएगी गाली डाली. कैलीग्राफी नहीं करनी, कुछ नहीं करना. वर्क कितना है? -40 -40 लीटर बार मतलब -4 किलो जूल. -4 किलो जूल. तो सही हो. 10 किलो जूल वही आएगा. उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा. डेल्टा यू भी आई थिंक वर्क आ रहा है -4 किलो जूल. डेल्टा यू +4 किलो जूल हो जाएगा. एडियाबैटिक हीट 0 राइट. एडियाबैटिक हीट 0 है. अब प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी. P2 V2 - P1 V1. अगर सर वॉल्यूम चेंज तो P डेल्टा V. प्रेशर चेंज तो V डेल्टा V. दोनों चेंज तो P2 V2 - P1 V1. इक्वेशन ऑफ स्टेट.
तो कितना आ जाएगा 12 120 माइनस 80 40 मतलब 4 किलो जूल 8 आ रहा है 8 आ रहा है 8 आ रहा है या फिर 8 आ रहा है दोबारा सब लोग 8 आ रहा है दोबारा करो 8 आ रहा है 80 नहीं 8 तो 80 लीटर बार हाँ 80 लीटर बार मतलब 8 किलो जूल आप 8 के साथ कैसे आएगा P1 minus P2 P2 हाँ आगे तो ये तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 रियल है ना तो डेल्टा यू 4 आ गया था वही बोलते हैं अगली बार हाथ से बात करना देवांश अगली बार हाथों से बात कर और आराम से मर जाएंगे इधर देखो सबसे पहले तो एरिया बैटिक है हीट इक्वल टू 0 तो du इक्वल टू pdv सॉरी माइनस pdv चाहे फिजिक्स से करो चाहे केमिस्ट्री से एंड में यही आ जाएगा ये भी सही तरीका होता है w को pdv लिख दो या माइनस pdv लिख दो अपना बात तो सही है अब डेल्टा यू कितना आ जाएगा एक्सटर्नल 4 बार है ठीक है और चेंज इन वॉल्यूम कितना है 30 माइनस 40 कितना हो गया माइनस 40 लीटर बार प्लस हो जाएगा ओके अब डेल्टा एच क्या होता है देखो एच होता है यू प्लस पीवी और H1 क्या होता है सबट्रैक्ट करो करो डेल्टा कितना आ गया 40 P2 V2 30 इंटू 4 120 P1 V1 80 80 आ गया 80 लीटर बार है मतलब 8000 जूल मतलब 8 किलो जूल हो गया तुम 10 कैसे आ रहा था क्या किया तुम 10 कैसे आ रहा है तुम तो कुछ तू रहे तुम कुछ किया ही ठीक है तेरी कॉपी चेक कर दोबारा ये तब कर सकते हो जब स्टेट फंक्शंस ना हो बात हो और तुम उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर दैट इज p delta plus v delta करेक्ट यह है प्रॉपर स्टेट फंक्शंस राइट डेल्टा इज डेल्टा यू सीधे इनिशियल फाइनल स्टेट को सबट्रैक्ट करो खत्म करो दैट्स इट मैंने कभी नहीं देखा डेल्टा यू या डेल्टा एच के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ा कभी नहीं देखा सिर्फ डेल्टा एच पे करना पड़ा क्योंकि उसमें हीट आ जाती है क्लियर है ओके नेक्स्ट लिखो सिर्फ ऐसे इसमें गैस दिया है ये हमने कहा ये होने का यूज कर किया अगर मैं आइडियल के लिख देती फिर भी आपसे ही आ जाता आइडियल गैस में ये कंडीशन ही नहीं आती क्योंकि P1 V1 by T1 equal to P2 V2 लिखो whenever you feel my dear polar bear whenever you feel you can kill the panther maul him to death पूरा भी नहीं कर पूरा कैसे आएगा पूरा आ ही नहीं पाएगा ठीक है ना इतने में कहता 4 यश आ जाते हैं आराम से ठीक है ना मतलब सिर्फ जैकेट को अगर कहते हैं री सीला जाए ना तो यश के पूरे कपड़े बन जाएंगे दिक्कत नहीं हर्ष के अरे एक ही जैसे ही तो तू भी और कहते वो तो गोद में उठा लिया था बर्थडे के दिन फोटो के लिए ठीक है ना बोला सर मेरा फोटो आजा आया ले आज उठा लिया क्या नेक्स्ट तुम लोग कार्नोट याद है कौन सी बना रहे हैं पूछ रहा हूँ वैसे एक चीज तो मैंने बताई थी टोटल एरिया
टोटल एरिया, नीचे का हीट गिवन, एरिया ऑफ अंडर द कर्व, ठीक है, वो वर्क अपॉन हीट क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। इसी को लेके चलोगे तो काम हो जाएगा। बाकी रट्टो वाला फॉर्मूला भी है 1 - T2 T1/T2, छोटा टेम्परेचर अपन बड़ा टेम्परेचर 1 - क्या बहुत जोर से बोल रहा था। जोर से कैसे घूरते हैं? बहुत प्रेशर के साथ। बाथरूम बाहर, ठीक है ना, डोंट स्पॉटिफाई ओवर हियर। All right. So let me see if you can do this one. What is the efficiency of a cycle consisting of two isochoric? What is the efficiency of a cycle consisting of two isochoric and two adiabatic lines? Two isochoric and two adiabatic lines. If the volume of the ideal gas, changes 10 times within the cycle. If the volume of the ideal gas changes 10 times within the cycle, ठीक है, the working substance is nitrogen. That's it. अब एफिशिएंसी के ऑप्शंस देकर रखे हैं, देख लो। 40%, नाइट्रोजन N2 तो पता है ना, अब तो फीवला पढ़ चुके हो तो पता है नाइट्रोजन N2 होता है। तो वो तो N इससे लेके पहले solve- भी पता था। तो फिर N लेके सॉल्व भी करते थे बैठ के। कौन है सिर्फ पॉपुलर? डाउट सेशन में एक बार पूछा गया तो सर मेरा आंसर एग्जैक्ट हाफ आ रहा है, तो मैं बोला कैसे आ रहा है, लेकिन x/28 सर मिल गई गलती, मैंने बोला 14 ले लिया। हाँ सर, ना मैं वो वाले पॉइंट्स याद रखता हूँ जहां पे मैं सामने वाले को निचोड़ सकता हूँ। ये मेरे को याद होता है लेकिन मौके पे आने आते, फिर जब लड़ाई हो जाती है फिर बाद में आ जाता जब है। बेइज्जती पूरी करवा के आ जाता हूँ, अच्छा मैं ये बोल सकता था। फिर तो तू बेटा बहुत ही दुख में जी रहा है, मेरे को पता ही नहीं था। नहीं फिर वो दुख क्योंकि पता है क्या होता है ना, जो ऑपोजिट जेंडर जो होता है ना हमारा, वो बेसिकली लाइक नहीं, इसको नहीं काउंट करते, इसमें हरकतें आंटी हो जाती है, तो इंसान एक लड़का ही है, ठीक है। तो अगर आप श्योर हो कोई बात नहीं, एश्योरिटी भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। पूरे लाइन हॉस्पिटल है यार। एक मिनट, तू तो बती बोल रहा है, तू भिड़ रहा है इससे, हैं? क्या मैं तो ये कानपुरिया है, आंखों पे गुटखा थूक के बच जाएगा, उसके करें, ठीक है। तो ऑपोजिट की प्रॉब्लम ये होती है, सॉरी इफ इट हर्ट्स बट नहीं, नॉट यू, बाकी तरह से बात कर रहा हूँ मैं। तो इनको चीजें याद बहुत ज्यादा रहती है हम लोगों से, और ये मौके पे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। डिपेंड करता है, पता नहीं, अब ये हो सकता है कि तू शहर तो पता ही ना हो। क्या आग नहीं लगा, बता रहा हूँ, केयरफुल है, ऐसे नहीं कुछ करना मत है ना, बाद में पछताना। क्या क्या जूम क्या, ओ ये वाला 90% डेटा खर्चा हो गया, इतना एक्साइट हो रहा है, बताओ ये एक्चुअल देखो तो मर जाएगा बे। और क्या होता है?
पहले तो ग्राफ बनाना बेटर रहेगा। दो आइसोकोर और दो एडियाबैटिक, और अगर पहला आइसोकोर बी है तो अगला आइसोकोर 10 बी, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तुम्हारे हेल्प के लिए देकर रखा है, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग तुम्हें पता हो, क्योंकि log 2.5 होता है, log 0.5 इक्वल टू 0.4। आई वाज एक्सपेक्टिंग तुम्हें पता हो। ठीक है, Just give me a moment. वही दिन ये लाइन कैसे आती है? आ तो रहा है। ये तो इंडिया में ये तो ओ यार ठीक है, ठीक है, कर देते हैं। सर बस एक मिनट कोऑर्डिनेशन का मॉडल मिला? नहीं नहीं मिला मैम, नहीं मिला मॉडल कोऑर्डिनेशन, नहीं चल रही। ये भी बोलना तो चाहिए भी नहीं। सर 60 है। आई थिंक चेक करना पड़ेगा मुझे। दो वैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, पीवी ग्राफ। वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक का मध्य कर, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं। ओके, चलो दो तो आइसोकोर है, मतलब वर्क निकालना ही नहीं होगा अपने को, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम 1 लीटर तो यहाँ वॉल्यूम 10 लीटर है। सर ऐसे इतने मतलब कॉन्फिडेंस से कैसे ले रहे हो? देखो एफिशिएंसी निकालनी है ना, मैं जो भी प्रेशर वॉल्यूम लूंगा कट ही जाएगा, चाहे मैं पीवी लूं चाहे कुछ भी। सबसे पहले मुझे तो क्या क्या चाहिए होगा, मुझे बेसिकली एक तो टोटल ये चाहिए, ये टोटल हीट हो जाएगी, ठीक है। मुझे पहले तो टोटल हीट चाहिए, टोटल। तो सबसे पहले क्या करने वाला हूं मैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका वर्क क्या हो जाएगा, इसका वर्क हो जाएगा, ये काम करता हूं, तुम लोग को सिंपल समझाई देता हूं, बेस्ट रहेगा। नहीं आइडिया दे दो, डायटोमिक है राइट, टेम्परेचर आ जाएंगे, टेम्परेचर्स मेन तो जो टेम्परेचर चाहिए ना। देखो यहाँ वर्क 0 है, यहाँ वर्क 0 है, यहाँ वर्क पॉजिटिव है, यहाँ वर्क नेगेटिव है, करेक्ट फिजिक्स के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर है? अब करना मुझे क्या है, बस मुझे ये दो टेम्परेचर मिल जाए, मेरा काम ऐसे हो जाएगा। रेशियो ले लो खाली दिखाई। किसका? रेशियो ले लो। T1 V1 के और T1 V1 में पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। वो तो ठीक है, इस क्वेश्चन में हो गया। मैं चाह रहा हूँ कार्नोट ही खत्म हो जाए इसके साथ, एक बार करने सिखा देता हूँ, बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली कार्नोट का फंडा क्या था, एफिशिएंसी होती है नेट वर्क, ठीक है, नेट वर्क डिवाइडेड बाय हीट गिवन, रिमूव वाली हीट नहीं, हीट गिवन, ठीक है। कितनी हीट दी गई है, पॉजिटिव हीट, नेगेटिव हीट, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। अब सुनो ध्यान से, पहले हम टेम्परेचर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एडियाबैटिक है यहां से लेकर यहां, ठीक है, ये वाला निकला एडियाबैटिक। एडियाबैटिक इक्वेशन क्या होती है, du
इक्वल टू W, ठीक है, du इक्वल W, या बोलो du इक्वल टू माइनस पी dv है, ठीक है, क्योंकि हीट क्या हो जाती है 0। यहां तक क्लियर, श्योर एवरीवन। अब du होता है n cv dt, तो n इंटू 5r/2, n इंटू 5r/2 T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस, वेट सेकंड, तो और इजी हो गया। एडियाबैटिक वर्क क्या होता है, डेल्टा के बराबर P2 V2 P1 V1, बढ़िया। अब मुझे सिर्फ इतना करना है, प्रोसेस पहचान के रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, प्रोसेस पहचान के रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल है कि ग्राफ सीधा नहीं बन रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यही कर देता हूं, अगर इसका टेम्परेचर T है, ये T1, ये सॉरी याद रखना चालू, इसको T1 मान लिया, इसको T2, इसको T3 और इसको T4। यहां तक क्लियर एवरीवन, यहां तक क्लियर। अब देखो T1 T4 क्या है, नहीं कुछ नहीं। आइसोकोरिक है बे, आइसोथर्मल नहीं का। सो T4 into 1 की पावर गामा माइनस 1, यही होता है, करेक्ट, इक्वल टू T3 into 10 की पावर 1.4 माइनस 1। तो एक इक्वेशन अपनी इससे आ गई इन दोनों के लिए, T क्या था 4/T T4 इक्वल टू 2.5 T1 तो T3। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, श्योर एवरीवन। अब T1 और T2 उसका भी सेम रिलेशन आएगा, T1 विल बी कितना हो जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ T2। अब देखो नेट वर्क निकालना है, इधर कोई वर्क नहीं हो रहा है, इधर हो रहा है, करेक्ट। हीट गिवन निकालनी है, यहां पे हीट गेन हो रही है, यहां पे हीट लॉस हो रही है। हीट किसके बराबर आएगी जब वर्क 0 हो गया, डेल्टा यू के बराबर आएगी, और डेल्टा यू क्या आ जाएगा, कितने मोल्स है n, r की वैल्यू क्या जाएगी, cv की वैल्यू कितनी जाएगी 5/2r इनटू टेम्परेचर चेंज T1 माइनस T4। यहां तक क्लियर, ये कौन सी है हीट गिवन, हीट लॉस कौन सी वैल्यू जाएगी T3 माइनस T2, क्लियर है। एक स्टेप हो गया, अब क्या निकालना अपने को वर्क। एडियाबैटिक वर्क क्या होता है, रिवर्सिबल में एडियाबैटिक वर्क होता है n CV dt के बराबर, डेल्टा U इक्वल टू W, n CV dt के बराबर होता है। कैन आई जस्ट ओपन दिस अप एज n r T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, CV के जगह r अपॉन गामा माइनस 1, यहां तक हो गया, ओके। तो इसके हिसाब से नीचे वाला वर्क क्या आ जाएगा, n r T4 माइनस T3 अपॉन गामा माइनस, आ गया। दोनों को ऐड करो, वर्क कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करो, नेटवर्क कितना आ रहा है, n r अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 प्लस T4 माइनस T3। मुझे क्या क्या चाहिए, सिर्फ T1 चाहिए और क्या चाहिए, T1 चाहिए और T4 चाहिए, करेक्ट। तो मुझे T3 और T2 रिमूव करना है। हाँ, तो एक काम करते हैं, T2 की जगह 0.4 T1, T2 की जगह 0.4 T1, पहले काटो सब, अबे पूरे कट गया,
गामा माइनस 1.4 तो पूरे कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, हाँ ठीक है। तो बचा ही क्या हमारे पास, T2 माइनस T1, सॉरी नीचे काट दिया, ठीक है। अब T2 की जगह लिख देंगे 0.4, T1 माइनस T1 प्लस T4 को ऐड करना तो T3 की जगह 0.4 T3 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T4। अब अगर ध्यान से देखो तो 0.6 माइनस 0.6 T1 माइनस T4 आ रहा है, ओके, अपॉन T1 माइनस T4। इसे कैंसिल करो, कितना आ रहा है 0.6, 60% क्या हो गया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या हो गया 60%। अब सर नेगेटिव क्यों आ रहा है आपका, फिजिक्स में वर्क क्या होता है, अब आएगा समझ में, फिजिक्स में एक्सपेंशन वर्क क्या होता है और उसमें कंप्रेशन वर्क क्या होता है नेगेटिव, और कार्नोट केमिस्ट्री में नहीं है फिजिक्स। अभी क्लियर है, तुमको बस हीट और वर्क निकालना आ जाए, तुम्हारे लिए कार्नोट एफिशिएंसी कोई दिक्कत नहीं, और नेगेटिव आंसर आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, साइन चेंज कर देना। गॉट माय पॉइंट, ठीक है ना। इससे केमिस्ट्री जब पढ़ाया था ऐसे पढ़ाया जाता, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो अभी क्या आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्लियर है एवरीवन। सो कितना परसेंट आ गया एफिशिएंसी 60%। अभी पूरा फंडा समझ में क्या किया है मैंने, पूरे के पूरे इसमें मैंने दो चीजें की है, एक तो मैंने कितनी हीट पॉजिटिव गिवन हीट कितनी है वो निकाल के छाप दी डिनोमिनेटर में, और टोटल वर्क निकाल दिया चारों प्रोसेस का ऐड करके न्यूमरेटर में। उसके बाद सिंस मुझे पता है प्रोसेस कौन सी है, उसकी इक्वेशंस लगा दी, मेरे वेरिएबल्स कैंसिल हो गए, ठीक है ना, वेरिएबल्स कैंसिल हो गए, फाइनली जो आंसर है वो क्या आया, फाइनाइट आंसर। क्लियर है कैसे करना है, ठीक है। अब फिजिक्स का ट्राई कर लेना, कार्नोट साइकिल अगर कर सकते हो तो, नहीं तो सर का वेट कर लो, बट मेरे हिसाब से मत करो वेट, तो ना काम करते चलो, क्या पता कब तक हो, नहीं एनएलएम वो सब हो गया बढ़िया। अभी तो ठीक चल रहा, अभी हो रहा है ना क्वेश्चन उसके, ठीक है। बस देखो एक बात तो है,